महारानी की जय हो। आपने बुलाया मुझे? हाँ चित्रा, राजकुमार प्रहलाद असुर सभागार में पधारने वाले हैं। तुम राजभवन के बाहर जाकर उनकी प्रतीक्षा करो और जैसे ही उनका रथ आए मेरा संदेशा दो कि सभागार जाने से पहले मुझसे एक बार अवश्य मिल ले। जो आ गया महारानी। देखना वह मुझसे मिले बिना सभागार न जाने पाए। महारानी के आदेश का पालन होगा। राजकुमार की जय हो। क्या बात है? राजमाता चाहती हैं कि भगवान के सभागार में जाने से पहले आप उनसे अवश्य मिल लें। गुरुजन, अब अतिथिशाला में विश्राम कीजिए, मैं माता श्री से मिल के आता हूँ। माते, पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे प्राण, मेरी नैनों की ज्योति, बस एक बार मेरी एक बात मानेगा? कहिए माते। अपने लिए ना सही, मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, मन से ना सही, केवल मुख से एक बार अपने पिता को भगवान कह दे पुत्र। मन में तू जो मानता है वही मान, एक बार मुख से कह दे। माते, अब एक बात मैं पूछूं? क्या? यदि आप किसी के विषय में ये सुन ले कि उसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और, तो आप ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या सोचेंगी? क्या आप ऐसे व्यक्ति को ढोंगी नहीं कहेंगी? माते, क्या आप चाहेंगी कि आपका पुत्र, आपकी नैनों की ज्योति एक चैत्र मिट्टी के रूप में जाना जाए, जिसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और? पर पुत्र, वो तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। यदि विधाता ने मेरी मृत्यु का रूप निर्धारित किया है और मेरी मृत्यु के लिए आज ही का दिन चुना है, तो माते, मैं मुझ से कुछ भी कहूँ, मुझे आज ही मरना होगा। और यदि मुझे आज नहीं मरना है, तो मैं मुझ से जो भी कहूँ, मुझे आज कोई नहीं मार सकता। माते, माँ से पुत्र को बल मिलता है। ईश्वर पर विश्वास के पश्चात आप ही का प्यार मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए माते, पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। महारानी कायाधु और राजकुमार प्रहलाद उपस्थित हो रहे हैं। पिताश्री के दर्शन पाकर धन्य हो गया। आयुष्मान भव। पुत्र, बताओ तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हे पूज्य पिताश्री, मेरे गुरुजन ने मुझे वो सारी शिक्षा दी जो उनके पास है। यदि उस शिक्षा का कुछ अंश मैं ग्रहण कर सका, तो इसका श्रेय मेरे गुरुजन को है, और यदि उसका कुछ अंश मैं ग्रहण नहीं कर सका, तो इसमें सारा दोष मेरा अपना है। मेरे गुरुजन श्री शन और श्री अमर, उनका कोई दोष नहीं है। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि ईश्वर कौन है? हे पूज्य
मुझे पिताश्री। उन्होंने मुझे वो सब कुछ बताया जो आपने उन्हें बताने का आदेश दिया था। तो बताओ, ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। ईश्वर वो है जो सबका पूज्य है। सुंदर, अति सुंदर। ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है। उत्तम, अति उत्तम। ईश्वर वो है जिसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। सत्य, सर्वथा से। ईश्वर वो है जिसे मैं देख रहा हूँ, जो सर्वव्यापक है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। बस तुम बोलते जाओ, बोलते जाओ। ईश्वर वो है जो मेरे हृदय में वास करता है। ईश्वर वो है जो मेरे समक्ष है। मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न। राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय। हर्षित हूँ मैं, अति हर्षित। पुत्र, मेरा मन तुम्हारे सुंदर वचन सुनकर झूम उठा है। तुमने अंततः मुझे, भगवान हिरण्यकशिपु को अपना ईश्वर मान ही लिया। मैंने ये तो नहीं कहा पिताश्री। मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार ये बता रहा था कि ईश्वर कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए पूज्य नहीं हूँ? अवश्य है। तो फिर आप मेरे पिता है महाराज, और पिता संतान के लिए पूज्य ही होता है। किंतु तुमने कहा ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर वो है जिसे तुम देख रहे हो। ईश्वर वो है जो तुम्हारे समक्ष है। तो फिर मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे ही तुम देख रहे हो और मैं ही तुम्हारे समक्ष हूँ। ये सत्य है पिताश्री कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे समक्ष है, परंतु मेरा मन किसी और की लीला देख रहा है। मेरे मन के आंखों के समक्ष कोई और है। किसे देख रहे हो तुम? कौन है तुम्हारे मन की आंखों के समक्ष? बोलो। जो मेरे मन में वास करता है, जो मेरा ईश्वर है। कौन है तुम्हारा ईश्वर? जो सबका ईश्वर है, जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। मूढ़, धूर्त, उसका नाम तो बता। सहस्र नाम है उसके। जनार्दन, जगदीश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव। पर जो नाम मुझे सबसे सुंदर लगता है वो है विष्णु, भगवान विष्णु। दुर्बुद्धि, दुर्मते, अभागे, किसने दिया तुझको ये उपदेश? किसने दिया? पिताश्री, हृदय में बसे हुए भगवान विष्णु तो जगत के उपदेशक है, परमात्मा है। उनके सिवा कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? तो तू अपने विष्णु के सिवा किसी और को ईश्वर मानने को तैयार नहीं? हाँ? नहीं पिताश्री, जिसने श्री विष्णु को ईश्वर मान लिया हो वो किसी और को ईश्वर कैसे मान सकता है? सामंतो, देखते क्या हो, बंद कर दो इस धूर्त का। नहीं महाराज, दया कीजिए इस पर, दया कीजिए। जो विष्णु को भगवान मानता हो वो किसी भी दया के योग्य नहीं है। एक कहा स्वर भानु ने। सामंतो, मेरे इस मूढ़ पुत्र पर खड़क के ऐसे प्रहार करो किसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। प्रहार करो इस पर। नहीं महाराज, आपका पुत्र है प्रहलाद, अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए। ये मेरा पुत्र है? नहीं, ये तो विष्णु का दूत है, मेरा बैरी है, राजद्रोही है। सामंतो, बंद कर दो इसका। हे आसु सामंतो, जो भगवान विष्णु मुझ में है वह तुम्हारे भीतर भी है और इन शस्त्रों में भी है। ओ भगवते, देखते क्या हो, बंद कर दो इसका।
सुना नहीं आपने? उसने तो कहा कि उन असुरों के भीतर भी मैं हूँ। जब वो भयभीत नहीं है तो आप भयभीत क्यों हैं? तनिक इस अनुपम दृश्य को देखिए तो सही। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहार करो इस पे, प्रहार करो। तुम्हारे शस्त्रों को क्या इनकी धार पलट गई? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? समाप्त कर दो मेरे बैरी को, समाप्त कर दो इसे। नहीं, रुक जाइए सामंतगढ़। आपने एक बार प्रयास करके देख लिया, कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरे पुत्र का। अब मैं तुम्हें दोबारा प्रयास नहीं करने दूंगी। महारानी, हट जाइए बीच से। मेरे और मेरे शत्रु के बीच आने का किसी को अधिकार नहीं, फिर चाहे वो मेरी पत्नी क्यों ना हो। महाराज, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, परंतु मैं प्रहलाद की माँ भी हूँ। एक माँ को अपने पुत्र की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। मैं भी पिता हूँ इसका, मैंने भी प्रेम किया था इससे, किंतु इस धूर्त ने विष्णु को अपना ईश्वर मानकर मेरे प्रेम को घृणा और क्रोध में बदल दिया। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं कर सकता, कदापि नहीं। अब हट जाइए बीच से। आप क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि आप पिता हैं इसके। मैं इसका वध नहीं देख सकती क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। मैंने इसे अपने गर्भ में पाला है। इसके जन्म पर प्रसव पीड़ा सही है मैंने। अपने रक्त को दूध में बदलकर इसका पेट भरा है। मैं इसकी पीड़ा पर तड़पी हूँ, इसके रोने पर रोई हूँ, इसके साथ रात रात भर जागी हूँ। आपने कुछ नहीं सहा महाराज, कुछ नहीं किया आपने। भला एक पिता भीतर की पीड़ा को कैसे समझ सकता है? महारानी, तो आपको अपने पति और पुत्र में से किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को। ऐसा मत कहिए महाराज, इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए मेरी। तो फिर हट जाइए बीच से, हट जाइए। मैं तो ये भी नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे सुहाग हैं और प्रहलाद मेरा रक्त। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, परंतु हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि मेरे पति की आज्ञा का पालन करो और कर दो मेरे पुत्र का वध। किंतु उससे पहले मेरे तन के टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे तन के टुकड़े। आप रुक क्यों गए? कर दीजिए मेरे पुत्र का वध। अपने भगवान की आज्ञा का पालन करिए। जाने दीजिए भगवान, छोड़ दीजिए। नास्तिक प्रहलाद के साथ अपनी प्राण प्रिय महारानी से भी हाथ धो लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन मृत्यु के प्रवेश के लिए अनेक द्वार रखता है। मृत्यु किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकती है। अपनी सेवा का कुछ अवसर मुझ तुझ सेवक को भी दीजिए। इस समय प्रहलाद को छोड़ ही दीजिए। पर ये दुर्मति मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है? विष्णु के दूत और भगवान हिरण्यकशिपु के पुजारी एक ही चार दीवारी में कदापि नहीं रह सकते। सामंतो, मेरे इस अभागे पुत्र को राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दो और घोषणा कर दो कि जो भी इसे जल देगा उसे जल प्राप्ति के सारे साधनों से वंचित कर दिया जाएगा।